राम राम जी सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेंशन कर दिया है मैंने अपना नाम, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन रहती है। फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब सेम नेम है, सागर हेयर स्टाइलिस्ट ट्रेनर के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्राउन सेक्शंस पे से एक छोटा सा क्राउन बनाना है, उसको उठाना है और उसमें रबड़ बैंड लगानी है। रबड़ बैंड लगा के आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐसे उसको ऊपर से टर्न करके निकालना होता है और उसमें से पुलिंग करना होता है। जैसे कि सेम टेक्निक फिर से बता रहा हूँ। ये रबड़ लगाया, 2 पार्ट लेके और ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ उसको निकालेंगे, एक ट्विस्ट बन जाएगा। ट्विस्ट बनने के बाद आपको पुलिंग करना है, यानी कि बालों को ऊपर की तरफ खींचना है उसमें से थोड़ा थोड़ा। जब बालों को खींचोगे तो बैलेंस बना के रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर खींच दो कहीं नीचे खींच दो। तो वो आपको बैलेंस देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ज़्यादा ख़राब ना लगे। 2 से 3 सेक्शंस करना है पीछे पहले, फिर आपको बनाना है फ्रंट। और फ्रंट मैंने आपको बताया है यहाँ पे डिफरेंट। ये देखिए क्राउन सेक्शंस लिया, उसको बैक कॉमिंग की। बैक कॉमिंग करने के बाद उसको ट्विस्ट किया कैसे, सब चीज़ें मैं आपको स्पेशली गाइड करता हूँ, स्पेशली सिखाता हूँ। हमारा जो चैनल है बिगिनर्स के लिए बहुत ही प्यारा चैनल है। आप यहाँ पे कुछ भी सीख सकते हो भाई, कुछ भी। हमारे लाइन के जो बंदे हैं जो पैसे खर्च नहीं कर पाते, कुछ कंजूस भी होते हैं जो अपने आप को अपडेट नहीं करते कुछ। हाँ, ये सीरियस बात है कि कुछ लोग मजबूरी वाले भी होते हैं जो अपनी फैमिली को लेकर थोड़े ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो रहते हैं कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम बाद में सीख लेंगे, हम बाद में कर लेंगे। तो मैं उन लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखो, आप अभी 10 कमा रहे हो तो आप अपने आप को अपडेट करोगे, अपने आप पे पैसे लगाओगे, अपने आप को सिखाओगे, तो आप 20 करोगे तो फैमिली के लिए और अच्छा काम कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ें बस समझाता हूँ। देखो, हो सकता है किसी को बुरी भी लग जाती हूँ हमारी बात, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप 10,000 कमा रहे हो तो अगर खुद के ऊपर भी पैसे लगाओगे, खुद के ऊपर भी इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा बहुत आप अपने आप को अपडेट करोगे, तो आप आगे बढ़ोगे। आपको भी जो सैलरी मिल रही होगी उससे इंक्रीज़ होगा। पैसा आता है, पहले आप लगाओगे तो फिर आता भी है। तो ये सब चीज़ें बहुत इजी लगती हैं बोलने में, मैं ये जानता हूँ, लेकिन जब हम जिस हालात से जी रहे होते हैं, जिस हालात से हम गुज़र रहे होते हैं, वो पल हमारे कभी कभी लाइफ में ऐसे भी होते हैं कि हम अपने ऊपर चाह कर भी नहीं कर पाते हैं पैसे खर्च। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ वो सब चीज़ें आपके लिए। तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, और जहाँ पे आप आराम से सीख सकते हो। ना आपके यहाँ पे पैसे लगेंगे, ना आपको कोई प्रॉब्लम। आप आराम से सीखो, बस चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और अपने फ्रेंड लिस्ट वालों को भी भेजते जाओ जिनको ये सीखना है। बहुत ही प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल इजी टेक्निक के साथ। तो आपने देखा था 3 पार्ट मैंने ट्विस्टिंग किया था। 3 पार्ट ट्विस्टिंग करने के बाद फिर जो बाल बचे थे उनकी चोटी बनाई थी। चोटी के अंदर ही फिर हमें ट्विस्टिंग को ऐड करना है। देख सकते हो, मैं इशारे से बताता भी हूँ। ये एक बार ट्विस्ट किया, पुलिंग किया, पुलिंग करने के बाद चोटी उठाओ और चोटी के अंदर उसमें ही ऐसे लॉक कर दो। यहाँ पे हमें पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा स्टाइलिंग बन जाता है। सेम चीज़ इधर ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद पुलिंग किया और चोटी के अंदर उसको लॉक कर दिया। तो सारी टेक्निक ऐसे ही है, ऐसे ही सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और फिर हम अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस भी करते हैं कि हम कैसे कैसे इंसान होते हैं, कैसे नहीं यार, कि सबकी मजबूरी। क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ, इन चीज़ों को समझ चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी वही चीज़ बताता हूँ जो हमारी रियल लाइफ में हो चुका होता है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि मैं बिना फालतू में कोई फेंकता रहता हूँ। तो वो सब चीज़ें जो हमारी लाइफ से गुज़र चुके होते हैं, हम उस चीज़ से मुसीबत से गुज़र चुके होते हैं, वही बताते हैं। तो आपको सेम चीज़ कंटिन्यू करना है। स्टाइलिंग में भी थोड़ा सा आप आ जाते हैं। स्टाइलिंग में सेम चीज़ आपको करना है,
एंड्स पे हम आ गए हैं, ख़त्म करने वाले हैं स्टाइलिंग को। और ये स्टाइलिंग आप रियल पे काम करोगे ना तो सच बता रहा हूँ 10 से 15 मिनट में आप बना लोगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब इसमें एसेसरीज़ क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, देखो वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने पकड़ रखा है वहाँ पे आपको लगानी है रबड़। रबड़ आपको टाइट तरीके से लगानी है और रबड़ बैंड को अच्छे से कवर भी कर देना है, रबड़ दिखनी नहीं चाहिए। रबड़ लगाने के बाद हमने लगा दी एसेसरीज़। एसेसरीज़ बहुत ही जो हमारे पास छोटी मोटी एसेसरी रखते हैं हम, बाई चांस स्टाइलिंग बनाते हो तो उसमें लगाने के काम आते हैं। आप अपनी एसेसरी कोई भी लगा सकते हो, रियल फ्लावर कुछ भी जो भी आपको यूनिक लगता है, जो आप